नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ट्रिक टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन विद इन ओनली 10 सेकंड्स। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए। तो उसके लिए अभी सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। ये जो सम है इसके अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा टेबल याद रखना है। यहां पे मैं लिख रहा हूं सम, यहां पे मैं लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन एंड यहां पे लिख रहा हूं ज्योमेट्री। व्हाट आई एम सेइंग, 3 कॉलम वी हैव मेड हियर। पहला कौन सा बनाया हमने? सम, देन हाइब्रिडाइजेशन, देन ज्योमेट्री। इफ दिस सम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर की सम अगर 2 आ रही है, 3, 4, 5, 6, 7 तक आ रही है, तो 2 के लिए आपको कैसे याद रखना है? देखिए, S में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1, P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, D में कितने होते हैं? 5 और F में कितने होते हैं? देयर आर 7 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे सम 2 है, मतलब हमें S का एक लेना पड़ेगा और P का एक लेना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा? SP। इन द सेम वे अगर हमारे पास ये सम 3 है, सो मैक्सिमम S हम कितने ले सकते हैं? 1 और मैक्सिमम P 3 ले सकते हैं। पर अभी यहाँ पे हमें सम 3 होने के कारण नंबर ऑफ P ऑर्बिटल बस 2 ही लेने पड़ेंगे। इन द सेम वे अगर सम 4 है तो S का एक ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल, मतलब ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये सम 5 है तो नो डाउट अगेन S का एक लेंगे, P के 3 लेंगे और बच्चे कितने हैं? 2। तो 2 कहां से आएगा? बच्चा कितना? 1। तो 1 कहां से आएगा? D से आएगा। सम अगर हमारे पास 6 है तो क्या करेंगे? वापस S का एक लेंगे, P के 3 लेंगे और D के 2 लेंगे, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बाद सम अगर 7 है हमारे पास तो क्या करना पड़ेगा? अगेन S का एक, P के 3 लेने पड़ेंगे, D के हाउ मेनी वी आर गोइंग टू टेक? 3 ऑर्बिटल्स। सो टोटल सम 7 आनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री होती है, इसको भी आपको याद रखना है। sp के लिए ज्योमेट्री होती है लीनियर, sp2 के लिए ज्योमेट्री होती है प्लेनर। इससे बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर और ट्रायंगुलर प्लेनर बोथ। sp3 हमेशा होता है टेट्राहेड्रन। इन द सेम वे sp3d होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। इन द सेम वे sp3d2 होता है ऑक्टाहेड्रल एंड लास्ट वाला जो है sp3d3 ये होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो अभी आपको करना क्या है इस केस में? सबसे पहले ये टेबल लर्न करना है। नो डाउट पीरियोडिक टेबल की इतने जो ग्रुप है, ग्रुप 1, 2, 13 से 18 तक सभी ग्रुप को आपको याद रखना है। अभी हाइब्रिडाइजेशन के लिए ना हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना जरूरी है। तो ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे 1 लिखा है तो इलेक्ट्रॉन 1 है। यहाँ पे 2 ग्रुप लिखा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है। अभी यहाँ पे p ब्लॉक में क्या करना है? देखो, लार्ज डिजिट आपको इंडिकेट करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 13 का लार्ज डिजिट 3 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, 14 का लार्ज डिजिट 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 15 का 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 16 का 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 17 का लार्ज डिजिट 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। इन द सेम वे डबल गैस के लिए कितना आएगा? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हमें क्या करना है? कुछ एग्जांपल्स हमें दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि अंडरलाइन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है BeF2 और अंडरलाइन क्या है? बेरिलियम। तो बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो हम क्या करेंगे? बेरिलियम का सबसे पहले ग्रुप कौन सा है? सेकंड, मतलब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और फ्लोरीन भी 2 है, मतलब दोनों भी फ्लोरीन ने बेरिलियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। खाली इलेक्ट्रॉन कुछ है हमारे पास? नहीं। बेरिलियम की 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने भी फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, मतलब वहां पे लोन पेयर कुछ भी नहीं रहेगी। सो 2 + 0, 2 + 0 आता है 2 और 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए sp। sp क्या होता है? लीनियर। सो दिस इज हाउ वी हैव फाइंड आउट द hybridization and geometry of the central atom in the given molecule. Now we are having second example. उसमें हमारे पास BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, अंडरलाइन बोरॉन क्या नीचे है। So how we are going to find out the hybridization of boron? Again बोरॉन 13 ग्रुप से आता है, so लार्ज डिजिट इसका 3 है। So no doubt
उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तीनों ने भी 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब इसके सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए और लोन पेयर 0 है। 3 + 0 आता है 3, 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp2, और sp2 क्या होता है प्लेनर। Am I right? चलो उसके जैसा है हमारे पास एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल है दैट इज CH4 एंड दे आर आस्किंग अस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन दिस केस। तो अभी कार्बन किस ग्रुप से आता है 14 से आता है, लार्ज डिजिट 4 है। तो 4 मतलब उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए, लोन पेयर 0 हो गया, 4 + 0 कितना हो गया 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp3। sp3 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल। सो हियर आई एम राइटिंग टेट्राहेड्रल। इन द सेम वे हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है NH3, अंडरलाइन नाइट्रोजन के नीचे, मतलब हमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है 15 से बिलोंग करता है, लार्ज डिजिट क्या है इसका 5, मतलब इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पर बॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम 3 ही है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बना दिए और खाली इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो वैलेंस शेल में जो खाली इलेक्ट्रॉन बचते हैं ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर बनाते हैं। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली है तो लोन पेयर वो एक बनाएंगे, मतलब यहाँ पे लोन पेयर 1 है, सिग्मा बॉन्ड 3 है, 3 + 1 आता है 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। Am I right? In the same way अगर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है H2O और हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन का, अंडरलाइन आइटम कौन है ऑक्सीजन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सीजन का फिर से ग्रुप क्या आता है 16, लार्ज डिजिट 6 है, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए। खाली इलेक्ट्रॉन कितने बचे हमारे पास 4, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन खाली है जिन्होंने किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाया है, मतलब वो कितनी लोन पेयर बनाएंगे 2। सो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp3। Am I right? So in the same way अगर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, द नेक्स्ट एग्जांपल इज SF6 मॉलिक्यूल, उसमें हमें सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है। तो सल्फर अगेन किस फैमिली से आता है या किस ग्रुप से आता है 16 से आता है, लार्ज डिजिट क्या है उसका 6, मतलब सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और सभी जो 6 इलेक्ट्रॉन है उन्होंने 6 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो लोन पेयर डेफिनेटली 0 रहेगी। 6 + 0 आता है 6, 6 के लिए आता है हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम दिस टेबल कितना आएगा sp3d2 और ज्योमेट्री आएगी ऑक्टाहेड्रल, बराबर। इन द सेम वे वी आर हैविंग नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज PCl5 मॉलिक्यूल, अंडरलाइन फास्फोरस के नीचे है, तो डेफिनेटली हमें हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस का ही फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन फास्फोरस का ग्रुप फाइंड करना पड़ेगा। फास्फोरस किस ग्रुप से आता है 15 से आता है, लार्ज डिजिट क्या है उसका 5, सभी पांचों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो सिग्मा बॉन्ड 5 हो गए, खाली इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं, मतलब लोन पेयर 0 रहेगी। 5 + 0 कितना आएगा 5, और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d, और उसके लिए ज्योमेट्री भी क्या आती है, द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कहां से फाइंड किया हमने, फ्रॉम दिस टेबल दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, बराबर। इन द सेम वे अगर हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है IF7 एंड अंडरलाइन एटम है आयोडीन, तो हमें आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। सो अगेन आयोडीन किस ग्रुप से आता है 17, लार्ज डिजिट 7 है, मतलब आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सातों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है 7 फ्लोरीन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 7, खाली इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं तो लोन पेयर 0 होगी, 7 + 0 आता है 7, हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए sp3d3। sp3d3 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सो द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ IF7 मॉलिक्यूल sp3d3 एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, इन सभी एग्जांपल के लिए सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है, और सभी एग्जांपल को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे नीट CET या JEE में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको आप इस हिंट से सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे अगर वापस वीडियो आपको चाहिए तो आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा,
शेयर करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा. सो दैट्स ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस टाइम.